वेलकम स्टूडेंट्स टू फिजिक्स टॉनिक। आज हम क्लास 10 फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो थर्ड क्लास ले रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने ओम्स लॉ तक डिस्कस कर लिया है। इस क्लास में हम रजिस्टर को बताएंगे जो ओम्स ने सर्किट में लगाया था। पहले ही बता चुका हूं मैं कि आर रजिस्टर है, सिंबल है जिगजैग, ऐसा दिख रहा है। स्पीड कार में जाती है तो उसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्या लगाते हैं? स्पीड ब्रेकर। ऐसे करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ये आपको हडल लगाना है, ये आपको बैरियर लगाना है। दैट बैरियर इज कॉल्ड रजिस्टर। क्या है देखते हैं। अ डिवाइस यूज्ड टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड रजिस्टर। एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा इक्विपमेंट है जिससे हम चार्ज के फ्लो को किसी सर्किट में अपोज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ दैट रजिस्टर, जो उसकी प्रॉपर्टी बताएगा कितना अपोज करा भैया, 1 ओम, इसकी यूनिट आएगी, डिस्कस करेंगे कितना अपोज करा, तो उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो याद रखना रजिस्टर डिवाइस है, रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी, कंफ्यूज नहीं होना। अब मैंने बोला था बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ क्या सिखाया था? V इक्वल टू आई आर, और कर दो V अपॉन आई किसके बराबर था? R। ये फॉर्मूला मैं इसलिए याद करवा दिया था। तब इसकी यूनिट निकाल लो। अब इससे कैसे यूनिट लेंगे? V होता है वोल्ट, करंट होता है एम्पियर। सो वोल्ट पर एम्पियर को बोलते हैं ओम। ओम्स लॉ से ओम आ गई यूनिट। इसको इस टाइप के सिंबल से करते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा। तो रजिस्टर या रजिस्टेंस बोल दो सीधे। रजिस्टर तो डिवाइस होता है, हम रजिस्टेंस की प्रॉपर्टी के बारे में बात। सो रजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा? ओम। पहले भी मैंने आपको डेफिनेशन डिफाइन करे हैं। अगर आपको आ गया डिफाइन 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस, 1 ओम का रेजिस्टेंस बताओ, तो क्या होगा? 1 लगा दो यहां। जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल दिया जाएगा जिसके कारण 1 एम्पियर का करंट जनरेट हो, तो 1 ओम का रेजिस्टेंस वर्क करने लग जाता है। when 1 volt of potential is applied बोल दो या supplied बोल दो, supplied through which 1 ampere of current is given in circuit, then it is equal to 1 ohm of resistance। इसको 1 ओम के रेजिस्टेंस के इक्वल माना जाएगा। जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल 1 एम्पियर के करंट को दिया जाए सर्किट में, तो वो 1 ओम के रेजिस्टेंस के बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि वोल्ट पर एम्पियर आ जाए, जितना वोल्ट जितने वर्क पर एम्पियर आ रहा है उतना रेजिस्टेंस यहां वर्क करता जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? देखो यहां रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट का। पंचलाइन याद करना है। अगर रेजिस्टेंस सर्किट का बढ़ा दोगे तो उसके अंदर से करंट जो फ्लो हो रहा है वो कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो सर्किट में से करंट फ्लो होना कम हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये तो अपन ने डेफिनेशन ले लिया। अब बहुत सारे तत्व पे, बहुत सारे फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। देखते हैं क्या क्या तत्व, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। उससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आएगा। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग या डिपेंडिंग ले लो, डिपेंडिंग अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर। किस किस पे? किसी वायर या किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला इंपॉर्टेंट चीज याद करना है बेटा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्या लिखना है? रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। जितनी लंबाई बढ़ जाएगी उतना रेजिस्टेंस वायर का बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये, अगर ये बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ेगी, या अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। देखो
फिर वही एग्जांपल लेते हैं, एक वायर है, इसकी लंबाई है 10 मीटर और दूसरे वायर की लंबाई है 6 मीटर। क्या सिखाया, किसकी लंबाई ज्यादा है, 10 की। तो इसके अंदर लेंथ ज्यादा है तो बोलोगे इसमें उतना ज्यादा रेजिस्टेंस भी काम करेगा। तो लंबाई इसकी ज्यादा है फर्स्ट वाले की, तो यहां पर रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। दूसरे वाले की लंबाई इससे थोड़ी सी कम है तो यहां पे रेजिस्टेंस भी कम काम करेगा। सो दिस मीन्स दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सेकंड पॉइंट क्या है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज, उल्टा को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा ये सीधा सीधा पड़ेगा, ये उल्टा, प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। क्या मतलब हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर का, अगर एक वायर का एरिया, ये इससे क्रॉस होता है ना चार्ज, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय चांस मैंने बोला 5 मीटर स्क्वायर का है या 5 सेंटीमीटर, जैसा आपको समझना है, और छोटे वाले का हमने मान लिया है 2 मीटर स्क्वायर। तो बेटा इतना याद रखना, ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, अगर इसका एरिया बढ़ जाता है वायर का तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यहां दोनों देखो यार, वो ऊपर ऊपर नीचे नीचे साथ साथ चल रहे हैं, या दोनों क्या चल रहे हैं, ऊपर नीचे, मतलब क्या कर रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम कर रहे हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाने पे रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। अब ये तो भैया मैंने डेफिनेशन से समझ लिया, पर इसका एक्चुअल भी मैं आपको मीनिंग बता रहा हूं जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। क्यों लंबाई बढ़ जाने पे, अभी मैंने बताया था कि लंबाई बढ़ जाने पे क्या होता है, लेंथ बढ़ जाने पे चार्ज को फ्लो होने में समय ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा लगता है। और करंट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम के। और रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करंट के। ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब क्या हो गया, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काम करेंगे। मतलब जिसमें समय ज्यादा लग रहा है चार्ज को फ्लो होने में, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा। तो चार्ज को फ्लो होने में समय किसमें ज्यादा लगेगा, जब उसकी लंबाई बढ़ेगी, जब उसकी लंबाई बढ़ेगी। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जिसकी लंबाई ज्यादा बढ़ेगी उसमें टाइम फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ जाएगा, और टाइम फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ जाएगा, टाइम फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा, और करंट कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। टाइम फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये देखो दोनों ये क्या है, साथ साथ काम कर रहे हैं। अब समझ में। दूसरे पॉइंट को देखो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाने पे क्या हुआ। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बात करें तो चार्ज का ऑसिलेशन बढ़ जाता है। चार्ज ऐसे घूम जाता है ना ऐसे, क्योंकि चार्ज फ्री चार्ज है, कहीं भी किसी डायरेक्शन जा सकता है। फ्री चार्ज मूव्स इन एनी डायरेक्शन, नॉट ए डेफिनेट डायरेक्शन। तो चार्ज का ऑसिलेशन बढ़ गया, क्यों, क्या है, चार्ज का ऑसिलेशन बढ़ जाएगा। और चार्ज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काम करता है, करंट के। तो अगर चार्ज का ऑसिलेशन बढ़ गया तो क्या बढ़ गया, करंट बढ़ गया। और रूल क्या कहता है, अगर करंट बढ़ गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाने पे चार्ज का ऑसिलेशन बढ़ गया तो करंट बढ़ गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ गया, और रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। ये दो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, ये आपको समझ के लिए। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका, दैट्स को डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम ऑफ वायर, ऑफ वायर। कैसा वायर है, कॉपर है, कॉपर का वायर है, सिल्वर है, एक्सेट्रा। सिल्वर बहुत बढ़िया मटेरियल है, बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल है। कॉपर भी वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल। दोनों में से ऑप्शन आए, सिल्वर लगा के आना, ठीक है। चौथा है इसके अंदर, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तापमान का। ये भी याद रखना,
टाइम कैसा चलेगा, तो टेम्परेचर की, तो कैपिटल टी टेम्परेचर होता है बेटा, स्मॉल टी हमेशा टाइम होता है। ठीक है, सो आपको 4 पॉइंट हो गए। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, साथ साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, थर्ड आ गया आपका नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम, और फोर्थ आ गया इसका टेम्परेचर। जब इन सब को चीज को आप समझोगे ना, तो इससे आपको एक ग्राफ भी बन जाएगा कि अगर बोला रेजिस्टेंस और टेम्परेचर डायरेक्टली तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, क्या इसका फॉर्मूला है, फैक्टर डिपेंडेंट। अब अगर मैंने दोनों पॉइंट्स को अगर सिर्फ मिला दूं, किसको, इन दोनों पॉइंट्स को, तो देखो क्या एक अच्छा कंसेप्ट निकल के आता है। ओनली 1 इन 2 पॉइंट्स, कि फ्रॉम 1 इन 2 पॉइंट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। अभी पढ़ा है मैंने, जैसे ही प्रोपोर्शनल हटता है अब लाने ले आने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू करके कांस्टेंट आएगा, ऐसा, इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं रो। इस रो को बोलते हैं रजिस्टिविटी, रजिस्टर, रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी। तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा इसका, R इक्वल टू रो L बाय ए, बाय हार्ट इट, R इक्वल टू रो L बाय ए, और रेजिस्टेंस की यूनिट तो क्या होती है, ओम। पर अगर मुझे ये निकालना होता रो, तो क्या कर देता, R ए यहां चला गया और L क्या हो गया नीचे, तो फॉर्मूला तो ये बन गया। ठीक है, सो मैं यही डिफाइन करवा देता हूं कि रजिस्टिविटी क्या होती है, ये रो क्या होती है। ये बेटा याद रखना, किसी भी कंडक्टर के पर यूनिट एरिया और पर यूनिट लेंथ की बात करती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस offered by a conductor per unit length and per unit area of cross section of wire, but in practical resistivity is independent of dimensions, length, area, etc. but depends upon, किस पे डिपेंड करता है पता है, but depends on nature of material medium of wire। बहुत अच्छे से डिफाइन करा रहा हूं कि सर फॉर्मूला डेफिनेशन क्या कह रही है, रजिस्टिविटी इज इक्वल टू द, आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट एरिया। ये पर यूनिट एरिया है, पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। बट इन प्रैक्टिकल द रजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, मतलब ये तो करती नहीं है, किस पे डिपेंड करना चाहिए, मटेरियल मीडियम पे। सिंपल सा बात करो कि रेजिस्टेंस तो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, बट फॉर्मूले में उल्टा हो गया ना टर्म, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। ये तो ऑफर बताएगी कितना लग रहा है, पर किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल मीडियम पे। किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल मीडियम। तो क्वेश्चन आया कि लेंथ बढ़ जाने पे, एरिया बढ़ जाने पे रेजिस्टिविटी क्या होती है, बोलना नो चेंज। ये डिपेंड करती है मटेरियल मीडियम। अब इससे यूनिट भी निकाल लो रेजिस्टिविटी की, रो। रेजिस्टेंस किस पे करते हैं, ओम। एरिया होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ होती है मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, ओम मीटर। क्या हो जाएगी, ओम मीटर। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर। फिर देखो रेजिस्टेंस तो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट रेजिस्टिविटी ये बताती है कितना लग रहा है, कितना मेजर करके लग रहा है, बट डिपेंड नहीं करती है। डिपेंड किस पे करती है, मटेरियल मीडियम। कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होगी, सिल्वर की अलग होगी, ब्रॉन्ज की अलग होगी, एल्यूमिनियम की अलग होगी। सो डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट रेजिस्टिविटी होगी। क्लियर। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, समझने की बात करना। अगर समझ में आया हो
तो इसको प्लीज अच्छे से बाय हार्ट करना। अगर नहीं आया तो प्लीज मुझसे क्यूरीज में क्वेश्चन जरूर पूछना। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टिविटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।